अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त के बायस वो 8 बजे ख़त्म होने वाली डेडलाइन को बढ़ा सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि एक पूरी तहजीब आज रात ख़त्म हो जाएगी जो वापस नहीं आ सकेगी। वो नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा होगा। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में 24 घंटे में कुछ पेशरफ्त हुई है। तेहरान टाइम्स ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात ख़त्म होने से मुताल्लिक़ खबर हटा दी। लिखा कि राबते खुले हैं। ईरान ने अमेरिका से आर्जी जंगबंदी के लिए बातचीत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान को भी बता दिया। ईरानी अवाम ने मुल्क भर के अहम पुलों और बिजली घरों पर कौमी परचम थाम कर इंसानी जंजीर बना दी। कहा वो जंगी मुजरिमों की धमकियों से नहीं डरते। रूस और चीन ने आबना और खुलवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बहरीन की करारदाद को वीटो कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक करारदाद के हक़ में 11 वोट आए। पाकिस्तान और कोलंबिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन के खात्मे से 11 घंटे पहले ही पूरी ईरानी कौम को ख़त्म करने की धमकी दे दी। कहा एक पूरी तहजीब आज रात ख़त्म हो जाएगी जो वापस नहीं आ सकेगी। कहा कि वो नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा होगा। ट्रंप का कहना है कि ईरान में रजीम की मुकम्मल तब्दीली के बाद अब समझदार लोगों के पास इक़्तिदार है जो कम बुनियाद परस्त हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि शायद कोई इनकलाबी तौर पर हैरत अंगेज़ वाक़या रोनुमा हो। कौन जानता है, हम आज रात दुनिया की तवील पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात देखेंगे। 47 साल से भत्ताखोरी, करप्शन और मौत का सिलसिला आखिरकार ख़त्म हो जाएगा। उधर अमेरिकी सदर JD वेंस ने कहा था कि अभी डेडलाइन का वक्त बाकी है। उम्मीद है कि ईरान से अच्छा जवाब मिलेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि गुज़श्ता रात ख़तरनाक पेशरफ्त हुई। दोनों फ़रीक़ैन के मिल बैठने के मरहले पर इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने सऊदी अरब में ऑयल तनसीबात पर हमला किया। कल रात से पहले बहुत पुरुमीद थे। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान जंग ख़त्म करवाने के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। दोनों फ़रीक़ैन ने इस्लामाबाद में बातचीत को काबिल कबूल करार दिया। अमेरिका की 15 निकाती शराइत ईरान के हवाले की, ईरान की 5 निकाती शराइत अमेरिका के हवाले की। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान की सालिसी और सहूलतकारी पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बेपनाह कोशिश की। खुद उन्होंने भी बतौर वज़ीर ख़ारजा अपनी पूरी कोशिश की है। मामला हसास मरहले पर है, ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकते। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र मुश्तरका कोशिशें भी कर रहे हैं। कोई शौक नहीं कि कोई हमें तमगा दे। सऊदी अरब पर ईरान के हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत, तशवीश का इजहार। फोरम ने कहा सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अब तक तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया। सऊदी अरब के इस रवैये से सालिसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। इस नौयत के हमले और बिला जवाज़ जारियतें जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासर करती हैं। सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। फोरम ने मुश्तरक मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों को सराहा। फोरम ने भारत की जानिब से मुसलसल गुमराहकुन मालूमात और बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। कहा कि भारत और दीगर बैरूनी सरपरस्तों की इमा पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। फील्ड मार्शल का कहना था कि हुकूमत मुसल्लह अफ़वाज और आवाम के ताउन और हम आहंगी से पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान का ईरान की जानिब से सऊदी अरब के मशरिकी इलाके में तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब पर मिज़ाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करता है। हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। इससे खित्ते में कशीदगी में इजाफा होगा। पाकिस्तान सऊदी हुकूमत और आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि सऊदी अरब की मौशी तनसीबात पर हमले करना काबिल मजम्मत है। इन हमलों का कोई जवाज़ नहीं। सऊदी अरब ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, मामलात अपने दिफा तक रखे। इससे पहले आज ईरान ने सऊदी शहर जुबैल के सनती इलाके में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा का 7 बैलिस्टिक मिसाइलों और 18 ड्रोन्स को रोकने का दावा। कहा बैलिस्टिक मिसाइलों के मलबे से तवानाई तनसीबात को नुकसान पहुँचा।
ईरान पर हमलों के लिए अमरीकी डेडलाइन के करीब आते आते पाकिस्तान और मिस्र ने जंगबंदी की कोशिशें तेज़ कर दी। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान और मिस्र ने जंगबंदी की कोशिशों के लिए कई टेलीफोन कॉल्स की। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान पैगामात का तबादला किया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि उन्होंने आज अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बात की। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने सीनियर ईरानी ज़राए के हवाले से दावा किया कि ईरान ने फिर जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया, बातचीत के लिए पेशगी शराइत रख दी। पाकिस्तान फौरी जंगबंदी, फिर जामी और हतमी अमन मुआहदे का फ्रेमवर्क इस्लामाबाद मुआहदा अमरीका और ईरान को दे चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी अमरीकी नायब सदर JD वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ते किए। इस्लामाबाद मुआहदे में जंगबंदी की सूरत में आपना हुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ शामिल है। अमेरिका ने सुर्ख लकीर अबूर की तो जवाब खत्ते के बाहर दिया जाएगा। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को कई साल के लिए तेल और गैस से महरूम कर देंगे। ईरान की पासदारान इनकलाब का अमेरिका को जवाब कहा। अमेरिकी रहनुमा नहीं जानते कि उनके कितने बड़े असासे ईरान की रेंज में है। अमेरिका के इलाकाई शराकतदारों को जान लेना चाहिए कि ईरान ने हमसायगी की खातिर तहम्मुल का मुजाहरा किया। सीनियर ईरानी ज़राए का कहना है कि ईरान खोखले वादों पर आबना हुर्मुज़ नहीं खोलेगा। सूरत हाल बेकाबू हुई तो ईरान के हलीफ बहर अहमर में बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। अमेरिका ने पावर प्लांट्स पर हमला किया तो पूरा खित्ता तारीकी में डूब जाएगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि 1 करोड़ 40 लाख अवाम मुल्क की दिफा में जानें कुर्बान करने को तैयार हैं। वो खुद भी ईरान के लिए कुर्बानी देने वालों में शामिल है और रहेंगे। चीन और कतर की जानिब से पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, चीन क़याम अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है। उम्मीद है मुतल्लिक़ा फ़रीक़ अमन के मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे और बातचीत के ज़रिए इख्तलाफ़ात ख़त्म करेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि कतर पाकिस्तान की क़यादत में सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। जंग जारी रही तो कोई फ़ातह नहीं होगा। खित्ते के हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। किसी भी फ़रीक़ की तरफ से शहरी और तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। खित्ते के तमाम ममालिक को आबना हुर्मुज़ को आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करने का हक़ है। अमरीकी डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान के खाक जजीरे पर अमरीका का हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक खाक पर कई हमले किए गए। अमरीकी हुकाम ने दावा किया कि अमरीकी फ़ौज ने जजीरा खाक पर 50 से ज़्यादा फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। खाक जजीरे पर ईरान की तेल को ज़ख़ीरा करने की तनसीबात और तेल की तरसील की पाइपलाइंस मौजूद हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक दुश्मन ने खार्ग, काशान और कज़वीन में रेलवे तनसीबात को निशाना बनाया। जंजान में रेलवे पुल पर बमबारी करके इसे तबाह कर दिया। बिजली की ट्रांसमिशन लाइन पर हमलों के बाद ईरान के शहर करज के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली बंद। करज में रेलवे की तनसीबात को भी निशाना बनाया। रात से जारी हमलों में 33 अफराद शहीद। तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके। सूबे लोरिस्तान में खुरमाबाद एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया। ईरानी हिलाल अहमर के रिहायशी इलाकों पर हमलों की मजम्मत जंगी जराइम करार दे दिया। ईरान के अमेरिका और इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले। वस्ती इसराइल में जानी नुकसान की इतलात। मकबूजा शहर तल अवीव में इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। इसराइली फ़ज़ाई दिफा मिसाइल हमलों को रोकने में नाकाम नजर आया। इसराइली मीडिया के मुताबिक कई मिसाइलों से वस्ती इसराइल में नुकसान पहुंचा। कुछ मिसाइलों को रोक लिया गया। ज़्यादा नुकसान क्लस्टर सब म्यूनिशंस की वजह से हुआ। पासदारान का कश्म जजीरे में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा मुज़गान सूबे में इसराइली साख्ता ड्रोन को भी तबाह कर दिया। अमरीकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ईरानी फ़ौज के अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाने की वीडियो भी सामने आ गई। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इतवार को अमरीकी तैयारों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 4 ईरानी अफसर शहीद हुए। मुत्तहदा अरब अमारात की टेलीकम्युनिकेशन इमारत पर ईरान का मिसाइल हमला। शारजा के हुकाम का कहना है कि हमले में 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। खलीजी ममालिक पर ईरान के नए मिसाइल और ड्रोन हमले। बहरीन, UAE, उर्दन और कुवैत हाई अलर्ट। कुवैत में अल सालम फ़ज़ाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले में 15 अमरीकी एहलकार ज़ख्मी हो गए। 2 अमरीकी ओहदेदारों ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक भी कर दी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने इस्लामाबाद में सदर मुल्कत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। पंजाब की इंतज़ामी सूरत हाल और अवामी फलाही इक़दाम पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने सदर मुमलिकत को सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए किए गए इक़दाम के बारे में आगाह किया।
ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ईमुर रहमान की इस्लामाबाद में मुलाकात। ईरानी सफ़ीर का पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और जमात इस्लामी के दो टोक मौक़िफ़ पर शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा अमेरिका ईरान पर हमले बंद करे और ख़ित्ते से अपने अड्डे ख़त्म करे। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अज़लाम में वक्फे वक्फे से बारिश। मरी में भी बारिश। जीका गली में कई घर लैंडस्लाइडिंग से तबाह, मुतासरीन की नकल मकानी। पिशावर में रात गए, बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। ज़िला खैबर और मोहम्मद में बरसाती नालों में तुग़यानी। यूसुफ खेल में कार रेले में फंस गई, दोनों अफराद को निकाल लिया गया। टांक में कई देहात ज़ेर-ए-आब, गंदुम और चने की तैयार फसलों को नुकसान। बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ जारी रहने का इम्कान। कराची समेत सिंध में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब में अल जुबैल ऑयल फैसिलिटी पर हुए हमले की मजम्मत की। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार किया। सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की सताइश की।